हम काम मांग रहे हैं, ये जुबान दे रहे हैं। भाजपा सरकार दिल्ली के हर जिले में अपने कार्यालय बना रही है। कार्यालय बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं। जिनको AQI और IQ में फर्क नहीं पड़ा, उनका लेवल है, उनको क्या कौन सी कहां से वो डिग्री लाए हैं, इनकी डिग्री भी चेक करवा लीजिए, कहीं मोदी जी की तरह फर्जी ना निकले। उन्होंने मौके का जनता का गला काटने के लिए ही काम किया और कुछ नहीं। कभी रोड टैक्स के नाम पे, कभी टोल टैक्स के नाम पे, कभी प्रदूषण के नाम पे। आज दिल्ली जिस तरीके से घुट रही है, दिल्ली की जनता से मजाक हो रहा है ये। पहले गाड़ियाँ बंद कर दी, आज गाड़ियाँ भी खोल दी इन्होंने। क्या प्रदूषण कम हो गया जो इन्होंने ये काम करा है? आंखों में जलन है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो गैस का सिलेंडर 450 रुपये का आता था, 150 रुपया महिलाओं के खाते में वापस आ जाता था, आज ये 1100। महिलाएं ये सोच रही हैं कि जब महिला मुख्यमंत्री होकर ये महिलाओं के साथ गद्दारी कर सकती हैं तो प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। से ये सरकार बनी है तब से ये सिर्फ बोल बचन की सरकार रह गई है। जुमला पार्टी है ये, भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है ये। इनके पास ED CBI सब है, उठा के जिस मर्जी के ऊपर बंद कर देते हैं, जरा कोई बोलने निकले। अभी 2 दिन पहले हमने जंतर मंतर पर रखा था इसका प्रदूषण के बारे में, हमारे कटआउट तक फाड़ दिए दिल्ली पुलिस के लोगों ने। नमस्कार, नैरेटिव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं यहां पर कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर आप देखेंगे कि हमारे पीछे कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके ऊपर जो है वो क्या है और ये आप अभी हाथों में क्यों लेकर खड़े हैं? रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, इनकी थोड़े थोड़े समय के अंदर जवान ऐसे फिसलती है कि खुद ही ये कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने अगर EVM हैक की तो अब हमने किया तो क्या हुआ। ये मुख्यमंत्री के बोल वचन हैं जो दिल्ली की जनता सुन करके कह रही है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। और एक जो AQI और AQI के बारे में आपने सुना होगा इनके इंटरव्यू को, उनको बोलना ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। उनको प्रदूषण के बारे में क्या मालूम कि प्रदूषण क्या चीज़ है। पहले तुमने अगर हम इसकी हकीकत देखें तो राजनीति की आड़ में या ऐसे मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं उनकी वजह से शायद जनता त्रस्त होती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। जनता आप देख रहे हैं, आप भी जनता के बीच में ही हैं। हमारी भी आंखों के अंदर सुबह इतना आंसू और धुएं की वजह से इतना गाड़ी चलाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी कि क्या बोले। ये तो कहते हैं कि ये तो मजाक कर रही हिंदी में। दिल्ली की जनता से मजाक हो रहा है ये। पहले गाड़ियाँ बंद कर दी, आज गाड़ियाँ भी खोल दी इन्होंने। क्या प्रदूषण कम हो गया जो इन्होंने ये काम करा है? आंखों में जलन है, डिस्पेंसरियों में, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है आंखों के। आप जाके देखिए गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर लोग लाइनों में लगे हुए हैं प्रदूषण की वजह से। सर, अगर हम बात करें अभी, अगर कल के ही बयान की बात करें, अभी चीफ जस्टिस खुद कहते हुए नजर आए कि कल मैं थोड़ी देर के लिए टहलने निकला तो हमारी तबीयत खराब हो गई। और अभी जो है उसी में जो ग्रैप 4 लगाए गए थे, ग्रैप 3 लगाए गए थे, उनमें भी ढील दी जा रही है एक और। तो ये कहाँ पे लगता है कि हकीकत क्या है ज़मीन पर? देखिए, हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत की बात सिर्फ कागजों में है। और जब से ये सरकार बनी है तब से ये सिर्फ बोल बचन की सरकार रह गई है। जुमला पार्टी है ये, भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है ये। अब अगर ये एक CM आपसे ये कहे कि प्रदूषण तू कब जाएगा या प्रदूषण तो बोलने से जाएगा, ये वही वाली बात हो गई कि थाली पीटो तो कोरोना जाएगा। मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे कहा था। तो आज हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के आह्वान पे पूरी दिल्ली के यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं। हमारे बड़े भाई करोल बाग जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र भास्कर जी के नेतृत्व में करोल बाग जिला के सभी सिपाही यहाँ पर जुटे हैं। और हम कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देवेंद्र यादव जी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं तक पहुँचेंगे और उन्हें बताएंगे कि तुमने एक ऐसी CM और एक ऐसी पार्टी चुनी है जो भगवान भरोसे छोड़ रही है आपके और आपके सभी कार्यों को। तो प्रदूषण की हालत बहुत ख़राब है, फेफड़े जो हैं फूल रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। और जैसा आपने ही कहा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये कह दे, जब वो टहलने निकले सुबह और कि उन्हें चक्कर आ गए और कुछ देर के लिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी दिल्ली जो शहर है, जो देश की राजधानी है, वो किस ओर जा रही है। जी सर, एक सवाल और आता है, ये आता है कि आप लोगों को सड़कों पे क्यों नहीं जाने दिया। और अब अगर हम बात करें 2 दिन पहले की अभी, तो आप जब निकले थे तो सारे जो आपके बंदोबस्त थे वो सारे उजाड़ दिए गए थे। तो ऐसे तो ये आम जनता की आवाज़ तो दबेगी। जब आप राजनेता नहीं बच रहे हैं, आप कैसे बचाएंगे उन्हें? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने के लिए सबको आज़ादी होती है, पर लोकतंत्र के अंदर बोलने की आज़ादी भी इन्होंने छीन लिया। अभी हमने देखा कांग्रेस पार्टी
कि कुछ पदाधिकारी बाहर झंडा लेके आ रहे थे तिरंगा, AICC के बाहर तिरंगा पकड़ने में इतनी पुलिस ने दिक्कत डाली कि कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ। इनके पास ED CBI सब है, उठा के जिस मर्जी के ऊपर बंद कर देते हैं, जरा कोई बोलने निकले। अभी 2 दिन पहले हमने जंतर मंतर पर रखा था इसका प्रदूषण के बारे में, हमारे कटआउट तक फाड़ दिए दिल्ली पुलिस के लोगों ने। जी भैया, आप क्या कहेंगे? अभी गैस सिलेंडर की जब आपने शव यात्रा निकाली थी तब एक देखा था हमने, और ऐसी चीजें चलती रही, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए कैसे आप इसे देखते हैं? लोकतंत्र तो आज की डेट में सिर्फ कागजों में रह गया है, अब तो राजतंत्र शुरू हो गया है। और जो ये बात करते थे कभी में बिहार में राबड़ी देवी सरकार की ये मजाक उड़ाया करते थे, वो इनसे लाख गुना अच्छी सरकार चला के गई है रेखा गुप्ता जी से। ये जो दिल्ली की जो इन्होंने ये हमारी मुख्यमंत्री आई हैं, इनसे लाख गुना अच्छी राबड़ी देवी थी, जिनको AQI और IQ में फर्क नहीं पड़ा। उनका लेवल है, उनको क्या कौन सी कहां से वो डिग्री लाए हैं, इनकी डिग्री भी चेक करवा लीजिए, कहीं मोदी जी की तरह फर्जी ना निकले। हाँ जी, इनकी जो जुबान है वो सिर्फ इन्हें बोलना भी नहीं आता, और इनको शासन का तंत्र का इनको कोई तजुर्बा नहीं है। ये उस कुर्सी पे बैठी है मुख्यमंत्री की पे, जिसको जो हमारी माननीय शीला दीक्षित जी जिस कुर्सी पे बैठ के इस दिल्ली को संवारा था हमने, 8% की हरियाली से हमने 32% हरियाली करी। ये उस कुर्सी पे बैठ के, शीला दीक्षित की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ये उसको अपमानित कर रही हैं। तो ये तो अभी जो आपने खींच रखी है, अगर कटआउट में से ये जो जुबान खींची है तो कई किलोमीटर लंबी हो चुकी है। क्या ये भी छोटा पड़ रहा है जो इनकी जुबान है, ये जो इनकी जुबान है, अगर ये दिल्ली भी पार हो जाएगी, हाँ जी, और इनकी जुबान बंद नहीं होगी। लेकिन हम काम मांग रहे हैं, ये जुबान दे रहे हैं। ये बोलते हैं जैसे इनके मंत्री बोला करते थे, हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बोला, भास्कर जी ने, कि गो करोना गो करोना। तो ये गो प्रदूषण बोलने से प्रदूषण कम नहीं होगा, काम करने से कम होगा। आप काम जो है, हम इनके काम के सवाल मांग रहे हैं, जो ये वादे करके आए हैं। हम उन वादों के ऊपर, हम जो ये इन्होंने चुनाव जीता झूठे वादे करके, वो हमारे विपक्ष का काम है। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि शीला दीक्षित के टाइम पे प्रदूषण जो है ना, वर्ल्ड की गिनीज बुक में लिखा गया था कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीन कोई जगह है तो वो दिल्ली है। तो शीला दीक्षित जी ने कैसे कवर किया था इस पॉल्यूशन को, कि गिन्नी बुक में लिखा जाए, वर्ल्ड की गिन्नी बुक में आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो गैस का सिलेंडर 450 रुपये का आता था, 150 रुपया महिलाओं के खाते में वापस आ जाता था। आज ये 1100 से फिर 800, फिर 853 पे ले आए। हम आदर्श नीति और सिद्धांतों की राजनीति करती है कांग्रेस। ये लूटपाट झूठ की जुमले की, ये कांग्रेस के उसमें मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ, ना उसके जो इसकी नींव रखी गई थी उस कानून में लिखा है। ये महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांग्रेस है, ये जुमलेबाजों की कांग्रेस नहीं है माय डियर। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो मैडम, आप क्या कहेंगे? आप खुद एक महिला हैं और दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री हैं। अब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले क्या किसी सरकार में या कहीं पे आपने देखी थी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो जगह जगह जाके झुग्गी सम्मान सभा कर रही हैं और कह रही हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो वादा किया था उसके लिए 1 साल और लगेगा अभी उनको, या फिर जल्दी से जल्दी शुरू करेंगी। पर दिल्ली की जनता, महिलाएं जानना चाहती है कि सभाओं में जाके जो ये वादे कर रही हैं, ये तो जब इनकी सरकार नहीं बनी थी दिल्ली में तब भी इन्होंने यही वादे किए थे। आज उस सरकार को बने हुए 9 से 10 महीने हो चुके हैं। जब वो 10 महीने में वादे नहीं पूरे कर पाई तो आगे की क्या गारंटी है कि वो आगे 1 साल में भी करेंगी? तो क्या ये आम जनता ये सवाल नहीं करती? आम जनता को तो ये सबसे पहले उठाना चाहिए कि आप 4 इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार रखते हैं आप देश के अंदर, और फिर भी इतना डिले। महिलाएं इसके लिए क्या कहेंगी? क्योंकि सिलेंडर भी नहीं मिले क्या? सिलेंडर भी नहीं मिले, महिलाओं ने सोचा कि चलिए ठीक है, होली पर नहीं मिले, दिवाली पर मिल जाएंगे। दिवाली पर भी नहीं मिले। महिलाएं ये सोच रही हैं कि जब महिला मुख्यमंत्री होकर ये महिलाओं के साथ गद्दारी कर सकती हैं तो प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक की बात है कि लोग क्यों नहीं उठा रहे? हम भी आम जनता ही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हम बाद में हैं, पहले हम आम जनता ही है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये
देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग बताते हैं कि किस तरह से वो इस सरकार से और पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को बिल्कुल खाली करके छोड़ के गई है, वो कितने त्रस्त तरीके से अब बीजेपी सरकार उसके ऊपर ये बीड़ा डाल रही है कि ये इन्होंने हमें खाली खजाने दिए थे, अब पहले हम भरेंगे। अब ये बताइए, भाजपा सरकार दिल्ली के हर जिले में अपने कार्यालय बना रही है, कार्यालय बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, ऑफिस बना लिया इन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी 7 स्टार होटल बना लिए इन्होंने, उसके लिए इनके पास पैसे हैं। पर जो महिलाओं को वादे किए थे, जो बच्चों को वादे किए थे कि 1000 रुपये SC के जो कोटे से बच्चे आते हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें इनको पैसे दिए जाएंगे स्कॉलरशिप की तरह, वो कहाँ है? वो सारे के सारे पैसे कहाँ है? वो सारे के सारे वादे? तो जनता ये जानना चाहती है कि आज जिस तरह से जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ गायब हो गए? CM साहिबा आती हैं, लेकिन सरकार भी तो उन्होंने ही चुनी है, दिल्ली की सरकार, उसको क्या कहेंगे आप? वो भी क्या जुमलेबाजी थी? वो तो लोगों ने खुद चुनी थी। लोगों ने इसलिए चुना कि केजरीवाल ने बिल्कुल करप्शन के खिलाफ आए थे कि हम जो है करप्शन खत्म कर देंगे, पर उनकी पार्टी खुद ही लिप्त हो गई। उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, एक पार्टी भाजपा सरकार जो केंद्र में भी बैठी है, जो केंद्र में भी बड़े बड़े वादे करती है कि जब हमारी 4 इंजन की सरकार हो जाएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, तब हम लोगों को और सुविधाएं देंगे। तो जनता ने सोचा कि क्यों ना इनको भी मौका दिया जाए। इनको मौका दिया और इन्होंने मौके का जनता का गला काटने के लिए ही काम किया और कुछ नहीं। कभी रोड टैक्स के नाम पे, कभी टोल टैक्स के नाम पे, कभी प्रदूषण के नाम पे। आज दिल्ली जिस तरीके से घुट रही है, यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं कि कहाँ से कहाँ हमारे बच्चों के लंग्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बुजुर्ग बेचारे बाहर नहीं जा पा रहे, घर में बैठे बैठे उनके घुटने और जाम हो गए हैं, तो कहाँ जाएं? पेंशन इन्होंने छीन ली, सारी की सारी सुविधाएं आज छीन चुके हैं। बुजुर्गों से बाहर जाने की सुविधा इन्होंने छीन ली कि वो खुले सांस जाके नहीं ले सकते। एक सवाल आता है, जो था वो पहले था, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो क्या? आज इलेक्शन हो जाए तो दिल्ली की जनता बिल्कुल ये सोच चुकी है और अपना मन बना चुकी है कि केजरीवाल सरकार को जिस तरह से दिल्ली से भगाया था, आज भाजपा सरकार को भी भगाने का समय आ गया है। और कांग्रेस को फिर से अगर ये मौका दिया जाएगा तो कांग्रेस ज़रूर जिस तरह से लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुविधाएं दी गई थी, फिर से दिल्ली को उसी सुविधाओं के साथ बहाल करेगी। तो ये सुना आपने लोगों से कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आज इलेक्शन करवा दिया जाए तो दिल्ली की सूरत जो होगी बेहद एक अलग रूप में दिखाई देगी, क्योंकि जो वायदे किए गए थे उन पर जो बीजेपी है उन पर नील बटे सन्नाटा नज़र आती है, उनके जो वायदे हैं वो धरातल पर नहीं नज़र आते हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेटिक न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़, साहस सच कहने का।